अच्छा मोदी साहब साहब कहने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। आपका जिस चीज को दिल कर रहा है हम वो मंगवा लेते हैं। तो लगता है कि पाकिस्तान का नाम लेंगे तो आपको लोग पसंद करेंगे। देखें बात भला क्या है, जब आपको अपने खानदान में कोई मुंह ना लगा रहा हो तो आप किसी ऐसे शख्स का नाम लेते हैं जो सबकी तवज्जो का मरकज होता है। अच्छा अभी आपने फिर एक शोशा छोड़ा है पानी बंद करने का, ये क्या है? नरेंद्र मोदी तुम्हारे अभिनंदन को चाय पिलाई। आप भी भाई अपना को बंदा भेजें, हम उसको चाय पिलाकर वापस भेज दें। राजनीति में 95% झूठ बोलना पड़ता है और 5% सच बोलना पड़ता है कि मैं वजीर आजम हूँ। ये आप चूंकि पाकिस्तान से आई हैं, मेरे पड़ोसी मुल्क से आई हैं, आपके जज्बात जो हैं वो इस वक्त बहुत गर्म है, इसीलिए बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का सोचा छोड़ा और उसकी वजह से मैं वजीर आला गुजरात मुंतखब हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आज के शो हवालात में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमारे शो में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि वादों से पुल बनाते हैं, वोट से किला बनाते हैं और झूठ से जादू। तो जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र मोदी। तो इनसे जानते हैं हर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान से पंगा क्यों लेते हैं। तो जी जनाब बताएं, क्या सच है क्या झूठ है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे पता है कि मेरी जनता जो है बहुत इंतहा पसंद है और जज्बाती है। मैंने इसीलिए बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का सोचा छोड़ा और उसकी वजह से मैं वजीर आला गुजरात मुंतखब हुआ। मतलब आप इंतहा पसंद हैं? आपको किसने कहा मैं इंतहा पसंद हूँ? मैं इंतखाब पसंद हूँ। मतलब जो अवाम चाहती है, अवाम असल में आपको बिल्कुल लाइक नहीं करती, बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो आप किस तरह जो है सामने आते हैं, हर दफा वजीर आजम बन जाते हैं? देखिए ये तो आप बिल्कुल जज्बाती होकर झूठ की बिना पर बात कर रहे हैं। आवाम मुझे पसंद करती है तो मैं इंडिया से 80% वोट लेकर कामयाब होता हूँ। अच्छा मैंने देखा आप हमेशा सच बात को जो है एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत दूर होते हैं सच से। देखिए राजनीति में अगर हर बात हम सच सच बताएंगे तो हम राजनीति को लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चला सकेंगे। राजनीति में 95% झूठ बोलना पड़ता है और 5% सच बोलना पड़ता है कि मैं वजीर आजम हूँ। अच्छा मतलब आपकी झूठ की वजह से आपको बार बार वजीर आजम बनाया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली शख्सियत नरेंद्र मोदी ही है। देखिए आप चूंकि पाकिस्तान से आई हैं, मेरे पड़ोसी मुल्क से आई हैं, आपके जज्बात जो हैं वो इस वक्त बहुत गर्म हैं। मुझे आपके जज्बात की कदर करनी चाहिए और मैं कदर भी कर रहा हूं। आप मुझसे जो मर्जी सवाल पूछ सकती हैं, मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अपनी आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ हूँ। झूठ जो है वो आपको लगता है, मेरी जनता देखें कितनी तरक्की कर गई। हम कहाँ पे, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, शोबाजात हैं मुख्तलिफ, वो देखें कहाँ तरक्की कर गए। वो सिर्फ मोदी के झूठ की वजह से है। तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं झूठ बोलता हूं। अगर मेरे झूठ बोलने से मेरा देश महान बन रहा है तो मैं झूठा हूं। अच्छा आपसे मिलने से पहले आपकी जनता से मैं मिलकर आई हूँ और आपकी जनता जितनी भी है वो आपको ऐसी मैं क्या बोलूं कि आपके लिए कैसे कैसे अल्फाज बोलती हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, देखें मेरी बात सुने, आप कौन सी जनता को मिलकर आई हैं? वो इस हिंदुस्तान में ही है या कोई हिंदुस्तान से बाहर है? आप वो जनता मेरे सामने लेकर आए, फिर उनके साथ क्या बनता मैं आपको बताऊंगा। सही, ये हकीकत है ना, ये सच है। अच्छा दूसरी बात ये है, अब जब भी कभी आपके ऊपर मसला मसाइल होता है, कभी भी आप पे कोई मुश्किलात आती है तो आप पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने लग जाते हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? आपको लगता है कि पाकिस्तान का नाम लेंगे तो आपको लोग पसंद करेंगे? देखें बात भला क्या है, जब आपको अपने खानदान में कोई मुंह ना लगा रहा हो तो आप किसी ऐसे शख्स का नाम लेते हैं जो सबकी तवज्जो का मरकज होता है, तो वो फिर इस तरह से लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो पाकिस्तान चूंकि पूरी दुनिया में सबकी निगाह का मरकज है, तो इसलिए मैं पाकिस्तान का नाम लेकर अपने आप को भी पूरी दुनिया की निगाहों में लेकर आता हूँ।
मतलब आप इस बात को मानते हैं कि बिल्कुल। पाकिस्तान एक खूबसूरत कंट्री है, पाकिस्तान जो है सब पसंद करते हैं पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को, तो आपको हमेशा मुझे लगता है डर भी है होता है पाकिस्तान से? नहीं देखें, आप जहाँ तक आपकी बात है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और अगर आप मुझे अच्छी लगती हैं तो जाहिर बात है पाकिस्तान भी मुझे अच्छा लगेगा। मोदी साहब, अब बात सुनिए, आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि मेहमान नवाज पाकिस्तान बहुत ज्यादा है, ठीक है? जी। आपके वो गए थे, जी जी, मुझे पता याद है। होगा। आपने एक ही वो डंडोरा पीटना है यहाँ पर कि वो हमने नरेंद्र मोदी तुम्हारे अभिनंदन को चाय पिलाई, नरेंद्र मोदी तुम्हारे अभिनंदन को चाय पिलाई। आप भी भाई अपना को बंदा भेजें, हम उसको चाय पिलाकर वापस भेज दें ताकि आपकी चाय और हमारी चाय बराबर हो जाए। ये अच्छा, आपने इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई है कि पाकिस्तान का एक बंदा भी अगर हिंदुस्तान आ गया ना तो आपकी धरती को डर है। हम इसलिए डरते हैं कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई जो आवाम है वो बहुत जज्बाती है, और उसमें जज्बा हुब्बुल वतनी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम डरते हैं कि यहाँ पर 2-3 पाकिस्तानी रह गए तो वो कल को यहाँ पर उनके बच्चे होंगे तो वो इंडिया पर कब्जा न कर ले, इसलिए हम उनको यहाँ से निकाल देते हैं। अच्छा, जी। लेकिन आप ना दिल बड़ा करें, सिर्फ आप ख्याली देखें- दुनिया में बड़े ना देखें, करें मेरी दिल। बात सुने, आप मुझे बद्दुआएं ना दें। दिल बड़ा हो गया तो मैं फौत हो जाऊंगा। आप दिल तो वैसे भी फोत होने वाले हो, इस चीज को क्यों नहीं मानते? नहीं, देखें, दिल बड़ा हो गया तो ये एक बीमारी है, आपको पता नहीं। वो डॉक्टर कहता है इसका दिल बड़ा हो गया है, काटना पड़ेगा। आप मुझे दुआएं दें, बद्दुआएं ना दें। आप लोगों की दुआएं ने बद्दुआओं के ऊपर चढ़े हुए हैं। देखें, हम दुआ और बद्दुआ पर विश्वास नहीं करते। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम प्रैक्टिकल पर विश्वास करते हैं। ये दुआ और बद्दुआ पर आप विश्वास करते हैं। हर दफा आप शोशे छोड़ते हैं, अभी फिर आपने शोशा छोड़ा है पानी बंद करने का, इसका क्या मकसद है? देखें, बात भला क्या है, ये सब गलत फहमी की बिना पर हुआ है। मैंने उस कमबख्त लड़के को ये कहा कि तुम बाहर की टूटी का पानी बंद करो। लानती लड़के ने पाकिस्तान का पानी बंद करके पूरी दुनिया से मेरे मुंह पे लानते डलवा दी। मैं उस लड़के को ढूंढ रहा हूं जिसको मैंने कहा था कि बाहर की टूटी का पानी बंद करो। उसने पाकिस्तान का पानी बंद करके मुझे थू थू करवा दी। अब मैं गली में बाहर निकलता हूं तो हेलमेट पहन के मुझे वो फुहार सी फील हो रही। मैंने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि ये बारिश हो रही है? उसने कहा नहीं सर, आप पर जनता थूक रही है। मोदी साहब, ये कौन सा आपके साथ पहली दफा हुआ है? हर दफा देखे, मेरे साथ इस वक्त काफी बातें हो रही हैं जो पहली बार नहीं कई बार हो रही हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? मैं वो जो थू थू हो रही है उसकी बात कर रही हूँ। ये थू थू जो है ये थोड़ी देर होगी, जब आवाम का हलफ कुछ खो जाएगा ये थू थू बंद हो जाएगी। तो फिर लानत लानत शुरू हो जाएगी ना। देखें, ये लानत कितनी देर डालेंगे? ये यहाँ पर एक वीडियो वायरल होता है और जब वो 7 दिन, देखें वायरल वीडियो और वायरल इन्फेक्शन 7 दिन का होता है, और इसी तरह वायरल लानत भी जो है वो 7 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। अच्छा, आप उसके बाद फिर नया शोशा ले आएंगे क्योंकि आपको पता है इलेक्शन होने वाले हैं। जब भी इलेक्शन शुरू होते हैं आप कोई ना कोई लानती वाला काम शुरू कर देते हैं, ये क्या बात? देखें, बात भला क्या है, इस इलेक्शन के लिए तो मैंने ये पानी का शोशा छोड़ दिया। अगले इलेक्शन तक मैं आपको कोई नया अच्छा शोशा बताऊंगा, आप जो वो पास करेंगी उस हिसाब से मैं उसको छोड़ दूंगा। अच्छा, ये जो शैतानियत वाला ज़हन और फिर चालें ये कहाँ से आती हैं? देखें, चालें जो होती हैं ये सब मुझे मेरी सास बताती है। आपको पता है कि जो चालें हैं वो एक सास बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो आप इन चीज़ों से ना घबराएं, अपनी चालें ठीक करें, बल्कि आप अपना चाल चलन दुरुस्त करें। ये आपको करना चाहिए ना, हम तो बिल्कुल ठीक है। मेरी तो अब चाल ही नहीं है तो चलन क्या? अब तो बद चल नहीं रहोगे आप तो। नहीं, आप गुस्सा निकालें, मैं आपके गुस्से का एहतराम करता हूँ। अब आपको एक सरप्राइज दे के यहाँ से भेजूंगा। हमारे पास एक छोटी सी मुन्नी आई हुई है, उसको आप जाते वक्त साथ ले जाइएगा, वरना सलमान खान कहेगा इस मुन्नी को मैंने वापस छोड़ने जाना है। 8 करोड़ की फिल्म बनाएं। अच्छा, मोदी साहब साहब कहने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। आपका जिस चीज को दिल कर रहा है हम वो मंगवा लेते हैं। फिलहाल तो जो मेरा दिल कर रहा है मैं अगर करूंगी ना तो आप यकीन करें दोबारा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। दूसरी बात ये कि आप किस तरह सुधरेंगे? आपसे आखिरी सवाल, जिंदगी का, आपकी जिंदगी का आखिरी सवाल होगा। अच्छा,
आप किस तरह सुधरेंगे? जूते खाएंगे? थोड़े से फ्राई कर लीजिएगा। पिछली बार भी आपने थोड़े कच्चे दे दिए थे जो हमें हजम नहीं हुए। अच्छा, मतलब जूते खाते हैं चाहे कच्चे हों चाहे पक्के हों? आपके यहाँ जूते पता नहीं किसको कहते हैं, हम तो वो जूते जो तवे पे फ्राई करते हैं ना, वो डड्डू से बने होते हैं, उनको कहते हैं। अच्छा चलें, मतलब सुधरना आपने नहीं है। आप मुझे सुधार लें। मुझे लगता है आप डंडों से सुधरेंगे। ये कोई तरीका है बात करने का? कोई बुजुर्ग बंदे का ख्याल करें। आप क्या कर रहे हैं?